वर्क हो रहा है। केमिस्ट्री में भी वर्क दिया गया था आपको, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। हो गया। फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट बोला गया था, चेक करने के लिए बोले थे, किए हैं। अब मॉडर्न डेली का डेली वर्क बनाना आप लोगों को। पेंडिंग कुछ भी नहीं करना, पेंडिंग छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर एक दिन पेंडिंग छोड़ेंगे, एक दिन भी पेंडिंग अगर छोड़ा आपने वर्क, तो दूसरे दिन का वर्कलोड हो जाएगा, तो पहले वाला आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह दूसरे दिन भी छोड़ें तो 2 दिन का और वर्कलोड हो जाएगा आपके पास। तो डेली का डेली वर्क बनाना है आप लोगों को, और जैसे सिलेबस चल रहा है उसके साथ चलते चलिए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ से कर ले वहाँ से कर ले, या कुछ नहीं होगा। चाहे यहाँ से करिए वहाँ से करिए, यहाँ से वहाँ के चक्कर में आप कहीं के नहीं रहते। हाँ, आइए। तो फोटॉन पढ़ रहे हैं, तो फोटॉन में हमने पावर पढ़ा। बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। एनर्जी फ्लक्स भी बोला जाता है। इंटेंसिटी को एनर्जी फ्लक्स भी बोला जाता है। इंटेंसिटी आप पढ़ के भी आए हैं, कहाँ पढ़े हैं? ईएम वेव में। डिफिनेशन पता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो लिखिए एनर्जी पर यूनिट एरिया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्या बोल सकते हैं? पावर बाई एरिया। ये आपकी इस तरह इंटेंसिटी एनर्जी एम एच फ्रीक्वेंसी बाई एरिया टाइम। और क्या लिख सकते हैं? एन एच सी बाई एरिया लैम्डा टी बोल सकते हैं। नोट करते चलिए साथ साथ। यदि एक फोटॉन होता तो मान लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं तो एन लिए। एन बाई टी को क्या बोल सकते हैं? स्मॉल एन। और स्मॉल एन क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। एन एच सी बाई ए लैम्डा करा दीजिए। ये n इज इक्वल टू आई ए लैम्डा बाई एच सी। 1 बाई एच सी की वैल्यू पहले बताए थे 24। उसी प्रकार जिस प्रकार
कितना 6.25 into 10 to power 625 into 10 power power 18. 18। जैसे यहाँ रखेंगे आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम मिल जाएगा। n इज इक्वल टू, ये देखिए 1/hc, तो 5 इंटू 24/area इंटू आई लैम्डा। ये उसी तरह है जैसे कल आपने पावर पढ़ा था फोटॉन का, n इज इक्वल टू 5 into 10 power 24 p लैम्डा। दोनों डायरेक्ट याद रखते हैं तो क्वेश्चंस टाइम नहीं लगेगा आंसर आने में। ये इंटेंसिटी की बात करेंगे, फोटॉन की इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चंस इस पे किस तरह के बनते हैं एग्जाम में, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a source can produce 2 into 10 power 18 photon per second. A source can produce 2 into 10 power 18 photon per second, having wavelength 2000 angstrom, 2000 angstrom, full stop. Find intensity when photon incident and surface having area 20 centimeter square, having area सरफेस की जो एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, having area 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर सकते हैं। इंटेंसिटी I is equal to NH mu by area into time, NHc by एरिया लैम्डा dt। फाइनली आपने फाइंड किया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, कितना 5 into 24 I लैम्डा, ये एरिया ध्यान रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। एरिया कितना, एरिया कितना, ये एरिया गिवन है सरफेस का, ये किसमें है सेंटीमीटर में, रखना किसमें भैया मीटर में, चेंज करिए 20 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। आइए यहाँ पर 20 into 10⁻⁴, 5 into 10⁻24, इंटेंसिटी फाइंड करना है। लैम्डा कितना दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम,
2000 एंगस्ट्रॉम, तो 2000 इंटू 10 पावर माइनस 10 नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आपको गिवन है कितना है 2 into 10 to power 18. नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको गिवन है 2 into 10 पावर 18 फोटॉन पर सेकेंड। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर लेके जाइए इसको, तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 22 22 5 into 10 for 24 I 2 into 10 for minus 7 नीचे 10 20 वाला 10 20 वाला 10 ये हो ये जाएगा 22 कितना हो जाएगा। 21 हो जाएगा 21 ये भी गया यहाँ से -3 ये ऊपर जाएगा 21 आई फाइंड करना है, कैलकुलेट कर लीजिए I is equal to 10 power 21 by 5 into कितना हो जाएगा 17 कर दें, बताइए 17 हो जाएगा प्लस 17 और ये 2 I ये 10 power 21 by 18 5 2 जा 10 और ये 18 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी आपके पास आई कितनी 10 to power 3 बताइए 10 power 3 क्या watt per मीटर स्क्वायर। इसी तरह कल आपने पावर पढ़ा था, अब दोनों पर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम पर, अच्छे से देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। एक और क्वेश्चन लिखिए, इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स, हो गया ये, नोट कर लीजिए पहले मेरे बच्चों, नोट कर लीजिए। आपको केवल एक ही चीज बचा सकता है, वो है वर्क। यदि आप वर्क करेंगे तब तो भैया सही है, वर्क नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, वर्क पेंडिंग छोड़ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। वो समय नहीं है, थोड़ा सा मस्ती भी कर लें और थोड़ा सा पढ़ भी लें। 3 महीने बचे हैं, अच्छे से मस्त एकदम पढ़िए, डेली का डेली वर्क बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स इज, इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स इज 4 milliwatt per mm square, 4 milliwatt per mm square. Find power delivered to the surface, find power delivered to the surface, find power delivered to the surface having area, having area, having area 8 centimeter square, having area 8 centimeter square। नोट करिए, आंसर करिए, बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग बेस्ड है, आंसर कर सकते हैं आप। 3.2 3.2 what इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है, आई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा पावर, तो इंटेंसिटी आई पी बाई एरिया खत्म। इंटेंसिटी कितनी दी रखी है, आई 4 मिली वाट 10 पावर -3
10 को माइनस 6. 6 कितना 4 into 10 to power 3. 4 into 10 पावर 3 ठीक है वाट पर मीटर स्क्वायर रखिए 4 into 10 पावर 3 पावर फाइंड करना है एरिया 8 into 10 to power minus 4. 8 into 10 पावर माइनस 4 यही ये Hmm. पावर कितना हो जाएगा 3.2 बताइए 3.2 वाट नोट करिए बेसिक क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता करेंगे एनर्जी फ्लक्स ऑफ अ सोर्स एनर्जी फ्लक्स ऑफ अ सोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी फ्लक्स ऑफ अ सोर्स wavelength of a source is 5 watt per meter square of a source एनर्जी फ्लक्स मतलब क्या इंटेंसिटी एनर्जी फ्लक्स बोला गया इंटेंसिटी नहीं बोला गया है तो एनर्जी फ्लक्स मतलब क्या होता है इंटेंसिटी तो आपको गिवन है 5 watt पर मीटर स्क्वायर 5 watt per meter square wavelength of generated photons फिर से सुन लीजिए energy flux of a source is 5 watt per meter square wavelength of generated photons is 5000 angstrom 5000 angstrom find number of photons incident or surface having area 3 meter square in 20 seconds 3 meter square in 20 seconds 5000 एंगस्ट्रॉम इंटेंसिटी 5 वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया 3 मीटर स्क्वायर इन 20 सेकेंड ठीक है कितना है 7.5 into 10 power 20. 7.5 into 10 power 20 बताइए 5 into 10 power 24 आई नंबर रखते चलिए वैल्यू 5 into 10 power 24 इंटेंसिटी 5 लैम्डा 5000 डायरेक्ट लिख सकते हैं हाँ ये 5000 एंगस्ट्रॉम है इसको बदल लीजिए 5 into 10 power minus 7 मीटर एरिया 3 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर कर दीजिए कितना टाइम रखिए 20 सेकंड 20 सेकंड एक कैपिटल ये कैपिटल एम नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स अलग बात नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम अलग बात नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम स्मॉल एन होता है कैपिटल एन क्या होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपसे पूछा गया है एन मल्टीप्लाई करेंगे 75 into 10 power 19 और ये 7.5 into 10 power 20
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही कुछ केस पढ़ते हैं। लाइट ट्रेवल करती है सरफेसेस जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एब्जॉर्बिंग सरफेस, इस तरह के कुछ सरफेसेस होते हैं। ये सरफेस लाइट यूं आई टकरा जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो कुछ सरफेस लाइट क्या है एब्जॉर्ब हो जाएगी, परफेक्टली एब्जॉर्ब एंड परफेक्टली रिफ्लेक्ट। कुछ इस तरह के केसेस हैं वो पढ़ते हैं। तो निकालिए लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस, light incident normally on the surface। ये आप कहाँ पढ़ते हैं? ये आपको मिला होगा जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये है और बोला गया था या तो आप यहाँ पढ़िए या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़िए। तो मैं बोला था जैसे मैं मॉडल में पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों जगह ये टॉपिक आता है और कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो एक जगह पढ़िए इसको। अब वहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिया था वहाँ कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो रेडिएशन प्रेशर के नाम से जाना जाता है, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आप जाकर वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गिवन है एनसीईआरटी में। चलिए हेडिंग डालिए लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस। इसमें पहला केस लिखिए इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। सरफेस इज if surface is perfectly reflecting 100% reflecting या प्योर रिफ्लेक्टिंग, ऐसे भी बोला जाता है प्योर रिफ्लेक्टिंग या 100% रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। और जो लाइट आएगी नॉर्मल के नॉर्मल आएगी, सरफेस के नॉर्मल आएगी। जो लाइट आएगी वो सरफेस के क्या आएगी नॉर्मल आएगी। ये आपका सरफेस हुआ। इसमें एरिया है, एक फोटोन मतलब लाइट यूं आई इस तरह, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसमें वेवलेंथ होगा, बनाते चलिए साथ साथ। लाइट कैसे आ रही है सरफेस के नॉर्मली आ रही है। इंसिडेंट लाइट ऊपर हेडिंग ही पड़ी है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्टिंग लाइट रिफ्लेक्ट, ये जो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। PRS मतलब क्या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए बात करते हैं पहला स्टेप, चेंजिंग मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम तो चेंज होगा, क्या मोमेंटम जीरो होगा बताइए? लाइट आ रहा है मोमेंटम जीरो होगा क्या? दोनों अलग अलग है। इंसिडेंट क्या होगा बताइए? 2 m v v I
रिफ्लेक्टिंग P final. MB minus I cap. एम बी Minus I cap. माइनस आई कैप। क्या लिख सकते हैं? P डेल्टा final पी minus इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस initial. पी रिफ्लेक्टिंग माइनस P incident. पी रिफ्लेक्टिंग माइनस पी Incident. इंसिडेंट। तो आप बोल सकते हैं पी रिफ्लेक्टिंग कितना Minus माइनस एम बी और ये माइनस एम बी। तो डेल्टा पी minus 2. इज इक्वल टू माइनस 2 एम बी। यहाँ से मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा कितना 2 MB. 2 एम बी। नोट करते चलिए साथ साथ। मोमेंटम आप यहाँ इसको P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो क्या रखेंगे? एच बाई लैम्डा ही रखिए। एच बाई लैम्डा मोमेंटम यही कर पढ़ाया है। फोटॉन, फोटॉन का मोमेंटम क्या होगा? एच बाई लैम्डा। इंसिडेंट एच बाई लैम्डा आई के, एच बाई लैम्डा माइनस आई के रख दीजिए यहाँ। और ऐसे एक तो आ नहीं रहे, कितने आ रहे हैं? एन आ रहे हैं। एन एच रखिए, एन एच बाई लैम्डा माइनस एन एच बाई लैम्डा। ठीक है। डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस 2 एन एच बाई लैम्डा। मॉड ले लीजिए इसको, कितना होगा? 2 NH by lambda. 2 NH by लैम्डा। नोट करिए। दिख रहा है? तो मोमेंटम आपके पास आ गया, चेंजिंग मोमेंटम 2 NH बाई लैम्डा। फोटॉन है, फोटॉन का जो मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा होता है, लेकिन n फोटॉन्स आ रहे हैं तो NH बाई लैम्डा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, इंसिडेंट जो रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट भी होगी। तो पहले आई के फिर रिफ्लेक्ट माइनस आई के। टोटल मोमेंटम कितना हो गया? माइनस 2 NH बाई लैम्डा। मॉड ले लिए NH बाई 2 NH बाई लैम्डा। ठीक है। रेडिएशन फोर्स की बात करते हैं। दूसरा है रेडिएशन फोर्स। रेडिएशन फोर्स रेडिएशन फोर्स रेडिएशन फोर्स फोर्स एलएम में कुछ रिलेशन पड़े हैं। Change in white left every time. चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p बाई डेल्टा t। डेल्टा p 2 NH by lambda बाई lambda लैम्डा t. यही कैपिटल N बाई T स्मॉल n लिख सकते हैं। बताइए। चलिए लिख तो सकते हैं हम। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ऊपर नीचे स्पीड से मल्टीप्लाई करा देते हैं। स्पीड कौन सी स्पीड? फोटॉन की स्पीड। और फोटॉन की स्पीड कितनी होती है? c। तो फोर्स आपका क्या बन गया बताइए? 2 कैपिटल ही रहने दीजिए, n HC बाई लैम्डा मतलब E बाई
सी टी, यही तो फोर्स E by C plus टू ई टू E by C को P पावर लिख सकते हैं ये हाँ ये पावर पावर लिख सकते हैं ये एन पी बाई सी एन पी बाई सी, ये फोर्स है आपका। नोट करते चलिए, ये हो गया, इधर नोट करते। फोर्स आएगा आपका कितना, ये पूरा हो जाएगा आपका पावर। एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, पूरा लेते हैं एन एच म्यू, ये पावर हो जाएगा P बाई सी। फोर्स टू P बाई सी, P को पावर डिनोट करिए क्योंकि अभी P आएगा वो प्रेशर रहेगा, P आएगा क्या रहेगा प्रेशर, जैसे कि हेडिंग ही आपकी है रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। आप उसमें केसेस पढ़ रहे हैं तो भाई अभी तो प्रेशर भी आएगा तो P को जरूर डिनोट करिए, P क्या है पावर है। तो फोर्स आपका आ गया टू P बाई सी। ये P को हम अलग अलग बोल सकते हैं, ये P अकेला टोटल P है, ये P कौन है टोटल P, इंसिडेंट पावर रिफ्लेक्टिंग पावर, इंसिडेंट पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर, इंसिडेंट पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप क्या बोल दे रहे हैं, P इंसिडेंट इज इक्वल टू P रिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू P, तभी तो आप बोल पा रहे हैं क्या है 2P बाई C है। फोर्स आया आपका 2P बाई C, याद भी रहना चाहिए, इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर इंसिडेंट पावर प्लस रिफ्लेक्टिंग पावर बाई सी। ये क्यों लिखवा रहे हैं अभी बताएं। P रिफ्लेक्टिव, P इंसिडेंट पावर और PR रिफ्लेक्टिंग पावर, इंसिडेंट पावर रिफ्लेक्टिंग पावर। तो दो रिलेशन आपके पास आए, एक तो मोमेंटम आया 2NH बाई लैम्डा, दूसरा आपके पास मोमेंटम आया है तो फोर्स आएगा, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम डेल्टा टी। यहाँ से फोर्स और पावर में जो रिलेशन आया वो रिलेशन आया आपका फोर्स इज इक्वल टू 2P बाई सी। P नहीं, P टोटल है, P टोटल, P में क्या क्या है इंसिडेंट पावर है और रिफ्लेक्टिंग पावर है, तो मैंने इसको लिख दिया P फोर्स इज इक्वल टू P इंसिडेंट प्लस P रिफ्लेक्टिंग। P इंसिडेंट इज इक्वल टू P रिफ्लेक्टिंग रख के चेक करेंगे तो आएगा ऊपर ही रिलेशन 2P बाई सी। आगे अगला एब्जॉर्बिंग का केस है, एक टर्म और बची है जो मेन हेडिंग आपकी पड़ी है क्या, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। तीसरा इसमें है रेडिएशन
प्रेशर Force by फोर्स बाई area. एरिया। फोर्स कौन? To P by C. पी इंसिडेंट प्लस P reflecting. पी रिफ्लेक्टिंग बाई सी C. बाई ई। या क्या बोलेंगे? फोर्स बाई एरिया टू P by AC. बाई AC. ए सी, यही। या बोलेंगे टू आई I by बाई C. सी। पावर बाई एरिया इंटेंसिटी। ये टोटल पावर 100% क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। 100% क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। जितना इंसिडेंट आ रहा है उतना रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब P इंसिडेंट इज इक्वल टू P रिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू P, तो 2P रख दो, 2P बाई AC। पावर बाई एरिया इंटेंसिटी। मैं P क्यों बार बार बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, और कुछ दिन बाद कहेंगे अच्छा P और P ना रहा P ना, फिर हो गया कल्याण उसका। तो इसे जरूर ध्यान रखें। प्रेशर और पावर में रिलेशन, इंटेंसिटी प्रेशर में रिलेशन। नोट करिए इसको। फोर्स बाई एरिया Pressure. टू आई ए बाई सी, टू आई ए बाई सी, ठीक है। अब यहाँ यदि ये आपको याद रहेगा तो यहाँ से आपको प्रेशर भी आ जाएगा, पावर भी रिलेशन आ जाएगा, तीनों रिलेशन आप निकाल सकते हैं। कहाँ से? फोर्स इज इक्वल टू 2I बाई सी। एरिया F by A कर देंगे। F बाई ए क्या बन जाएगा? प्रेशर। प्रेशर। इंटेंसिटी को खोल देंगे, क्या बन जाएगा? P by A। तो A कट जाएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2P by C। 2P बाई सी। तो ये इम्पोर्टेंट है, फोर्स 2I बाई सी। यहाँ से जो भी मैंने अलग अलग बताया सब आ सकता है आपका। अब यहाँ आप आगे लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ आपने लिखा है, प्रेशर प्रेशर P इंसिडेंट प्लस P रिफ्लेक्टिंग बाई C बाई एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग बाई C इज इक्वल टू प्रेशर। अगला बी पॉइंट इसमें लिखेंगे, पहला था, दूसरा लिखेंगे इफ सरफेस इज perfectly absorbing, if surface is perfectly absorbing, if surface is perfectly absorbing,
परफेक्टली Absorb. एब्जॉर्ब। तो इंसिडेंट जो लाइट आई पूरा का पूरा क्या हो गया? Absorb. एब्जॉर्ब हो गया। रिफ्लेक्ट भी कुछ बाकी है। तो पी फाइनल की बात होगी, पी फाइनल की बात होगी 0। पी फाइनल मतलब क्या? रिफ्लेक्टिव मोमेंटम। बताइए ना, तो पी फाइनल मोमेंटम रहेगा, ना तो पी फाइनल पावर रहेगा, ना तो इंटेंसिटी रहेगी। तो आप लिख सकते हैं ये पावर रिफ्लेक्टिंग पावर 0, रिफ्लेक्टिंग इंटेंसिटी 0। तो चेंज इन मोमेंटम परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट लिखते हैं कितना? NH by लैम्डा। लिखेंगे NH by लैम्डा। ये क्या है? पूरा का पूरा एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो रिफ्लेक्टिंग पावर होगा, ना तो रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी होगा, ना तो फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम मतलब डेल्टा। चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? NH by लैम्डा। तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स फोर्स P इंसिडेंट बाई C, P इंसिडेंट बाई C। इंटेंसिटी सॉरी प्रेशर क्या आएगा? I बाई C। फोर्स आ गया आपका, फोर्स ये पावर होगा, तो फोर्स जो भी रिफ्लेक्टिंग में आया है, उसमें से 2 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बिंग का केस हो जाएगा। सब कुछ वही, बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखिए फोर्स इज इक्वल टू P बाई C। वहाँ कितना आ रहा था? 2P बाई C। यहाँ फोर्स आएगा P बाई C। ये P कौन? पावर, जरूर लिखिएगा। फोर्स क्या लिख सकते हैं? IA बाई C। प्रेशर I बाई C। प्रेशर। अब बात की जाए किसी एंगल पर लाइट आए, तो अभी तक लाइट कैसे आ रही है? सरफेस के नॉर्मल आ रहे हैं। अब किसी एंगल पर आए तो उसके लिए बात करते हैं। लाइट इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा। नेक्स्ट केस लिखिए, लाइट इज फॉलिंग एंगल थीटा विथ नॉर्मल। याद रखिएगा, जो आप एंगल ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं? नॉर्मल से लिया जा रहा है एंगल। तो लाइट इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा विथ नॉर्मल। लाइट इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा विथ नॉर्मल। ठीक है, एंगल कहाँ से लिया जा रहा है? ये नॉर्मल है। एंगल थीटा, शायद ये देख के आपको कुछ पता
चल रहा होगा, आप एनएलएम में ऐसा कुछ पढ़े हैं तो मोमेंटम बताइए। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सरफेस कैसा है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या करेंगे? कंपोनेंट करेंगे। डी कॉस थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये थीटा। थीटा तो ये क्या हो जाएगा? बताइए। कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। कौन सा यूज करेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा। साइन थीटा का यूज नहीं करेंगे। रिफ्लेक्ट कौन होगा? जो सरफेस के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। जो सरफेस पे नॉर्मल जाए, मतलब क्या? परपेंडिकुलर। यही तो रिफ्लेक्ट होगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कौन सा यूज करेंगे? Cos theta। कॉस थीटा। चेंजिंग मोमेंटम कितना होगा? 2 cos theta by lambda। 2p cos theta। 2p cos theta। 2p cos theta। अब जो जो पूरा है डेल्टा के फॉर्म में चेंज करते जाइए। डेल्टा p इज इक्वल टू p क्या? मोमेंटम क्या? h by lambda, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स n, तो nh by lambda। तो 2 nh by lambda cos theta डेल्टा p। आगे और क्या लिख सकते हैं इसमें? फोर्स 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 इज इक्वल टू 2 पावर इंसिडेंट पावर रिफ्लेक्टिंग बाय c cos थीटा। 2 नहीं रहेगा ना, जब ऐसे नहीं, जब ऐसे लिख रहे हैं तो नहीं रहेगा। पी दो हो जाएगा। जब पीछे लिखते थे तब रहता था, तब तो लिखते थे। जब p और और रहता था q, तब तो p इंसिडेंट p रिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू p, तब क्या लिखते थे? तब 2p लिखते थे। 2 लिखते थे। क्या लिखेंगे? फोर्स इंसिडेंट पावर प्लस रिफ्लेक्टिंग पावर बाई c इनटू cos थीटा। अब रही बात किसकी? प्रेशर की। प्रेशर की लिख लीजिए। प्रेशर फोर्स बाई एरिया। प्रेशर फोर्स बाई एरिया। प्रेशर फोर्स बाई एरिया। इंटेंसिटी इंसिडेंट, इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग बाई c cos थीटा। इंटेंसिटी इंसिडेंट, इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग बाई c cos थीटा। ये तो हो गई इसकी प्रक्रिया। जिस तरह यहाँ है इस तरह यहाँ भी एंगल ले सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं। ये क्या होगा? ये साइन थीटा और ये cos थीटा। तभी तो आप 2p cos थीटा लिखे हैं। तभी तो क्या लिखे हैं? 2p cos थीटा। ये माइनस आई कैप, ये प्लस आई कैप, चेंज निकालेंगे कितना आएगा? माइनस 2p cos थीटा। मॉड ले लेंगे तो कितना आएगा? 2p cos थीटा। ठीक है, नोट करिए। धन्यवाद जी। और स्टार लगा के पॉइंट लिखे हैं। नोट करके बातें लिखेंगे। जिस तरह आपको
मैंने इसी में पढ़ाया, जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए, यदि आपको करंट दिया हो, वोल्टेज दिया हो, यदि क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया जाए तो क्या सा होता है, वो आरएमएस वैल्यू होता है। ऐसे यहाँ भी जब क्वेश्चन में स्पेशली बोले ना क्या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब से तक क्वेश्चन बोल रहा है तब तक आप ये नहीं लगाना। जब कहेगा तभी आप टोपी के बारे में सोचेंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चंस को आप ट्रीट करेंगे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की तरह, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की तरह। नोट करके लिख लीजिए, ये चीजें ध्यान रहे लास्ट तक का। If in numericals, there is no information, if in numericals there is no information about nature of surface, then consider it as perfectly absorbing surface, perfectly absorbing surface, perfectly absorbing surface। जब क्वेश्चन में न दे रखा हो क्या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तब हर एक क्वेश्चन को आप किस तरह ट्रीट करेंगे, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस की तरह। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया है तक, लिखिए। A light beam having power 20 watt, a light beam having power 20 watt is incident normally and a surface having area surface having area 5 centimeter square, 5 centimeter square. Find radiation force and pressure। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर experienced by the surface if surface is pala, perfectly reflecting, दूसरा perfectly absorbing, और लास्ट 40% reflecting, 40% reflecting। Write it। ट्राई करिए भाई, 2 मिनट हैं आपके पास।
कोई पार्ट तो हुआ। चलिए पहला पार्ट क्या है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या पूछा गया है? रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर। रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर। रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर। चलिए आइए, फोर्स 2p/c कितना? P इंसिडेंट प्लस P रिफ्लेक्टिंग बाई C, यही P इंसिडेंट P रिफ्लेक्टिंग बाई C। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2p लिख सकते हैं, 2p/c 2p बाई C। 2 into 20 बाई 3 into 10 to the power 8 ये कितना हो जाएगा? 1.3 into 10 to the power 4 बाई 3 into 10 पावर -7 न्यूटन। ये अगला अगला क्या बोला गया है? F by प्रेशर बोला गया है। किसके लिए पढ़ रहे हैं ये? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्रेशर फोर्स बाई एरिया। फोर्स 4 by 3 into 10 power -7 एरिया 5 minus 4 कितना हो जाएगा? 4 by 15 into 10 power -3 क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है। अगला अगला क्या पूछा गया है? एब्जॉर्बिंग सरफेस। इसमें दो केस प्रेशर और फोर्स पूछा गया है, ये तो हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग भैया जहां दो है इसमें क्या करना है? दो हटा देंगे। कर लीजिए उसको भी। आइए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। फोर्स P इंसिडेंट प्लस P रिफ्लेक्टिंग बाई C। P इंसिडेंट मतलब क्या है? पावर ये तो 0 हो जाएगा और ये C तो पावर कितना है? 20 और ये 3 power 8 कितना हो जाएगा? 2/3 into 10 power -7। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला जहां दो है वहां से दो हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बिंग का केस बन जाएगा। चलिए प्रेशर बताइए। फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना? 2 by 3 into 10 power -7 एरिया 5 into 10 power -4 कितना आया? 2 by 50 15 into 10 power -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए कुछ और है। 40% रिफ्लेक्टिंग 40% रिफ्लेक्टिंग। अब आपको एक्चुअल पावर निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? 40% रिफ्लेक्ट हो रहा है, 40% रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 80 आएगा। 8 आएगा। 80 बोल रहे हैं। तीसरा इसमें जो पूछा गया 40% रिफ्लेक्टिंग 40% रिफ्लेक्टिंग। P इंसिडेंट कितना? 20 वाट। P रिफ्लेक्टिंग कितना? 20 का 40% कितना आ गया? 8 वाट।
अब आप यहाँ निकालेंगे फोर्स P इंसिडेंट प्लस P रिफ्लेक्टिंग बाई C। P इंसिडेंट कितना 20 प्लस 8 बाई C 28 3 10 और 8 कितना आ जाएगा 28 बटे 3 माइनस अब प्रेशर कितना 28 बाई 3 इंटू 10 पावर माइनस 8 बाई 5 into 10 to power minus 4 कितना हो जाएगा 28 बटे 28 बटे 15 into 10 to power minus 4 माइनस 4 4। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करिए हो गया ऐसे क्वेश्चन आते हैं।